हे एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तक हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। मैंने आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझाया था, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और रेंज ऑफ वेरिएशंस जो हमें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एरिस्टोटल ने दिया था, इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, मैं थोड़ा सा उसको बस इलेबोरेट करके आपको पढ़ा रही हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले सेशन में एक चीज ये भी बताई थी कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। हमारी इर्द गिर्द 8.7, मतलब इर्द गिर्द तो मैं नहीं बोलूंगी, हमारे इस अर्थ पे अराउंड, दैट इज ऑल्सो एन एस्टिमेट, 8.7 मिलियन डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की प्रेजेंट है। अब प्रैक्टिकली एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पॉसिबल है? आप खुद बताओ, जस्ट इमेजिन करो, क्या कर सकते हो इतनी स्पीशीज को स्टडी? नहीं। इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है। दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज, मतलब वो कितना सिमिलर दिखते हैं और जो जो उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो इस सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के को बेसिस बनाकर क्लासिफिकेशन किया गया है। अब एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या बोला कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। इनके हिसाब से वो दो कैटेगरीज थी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब जो लैंड पे रहते हैं वो और जो पानी के अंदर रहते हैं वो। तो दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म वेराइटीज अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द प्रेजेंट है। उन्होंने ये बोला ये दो वेराइटी को जो अपन क्लासिफाई करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि एक तो वेराइटी वो इंक्लूड कर रही है जो आपके एक्वेटिक पानी के अंदर रहती है, एक वेराइटी वो है जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहती है। तो दो तरीके की वेराइटी है। अब क्या हुआ आगे? आगे ये हुआ कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ये चीज हो गई रिजेक्ट। और ये क्यों रिजेक्ट हुई? ये इसलिए रिजेक्ट हुई कि आप खुद सोचो, इन्होंने बोला कि भाई हम क्लासिफाई कर रहे हैं, बेसिस क्या है कि भैया कुछ एक्वेटिक है जो पानी के अंदर रह रहे हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल है जो लैंड पे रह रहे हैं। मगर अगर जो लैंड पे रह रहे हैं उनकी अगर अपन बात करें तो लैंड पे तो कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब देखो जैसे कौन कौन से हमारे अर्थवॉर्म रहते हैं, ठीक है, मस्कीटोज, बटरफ्लाई, रैट, एलिफेंट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ठीक है, डॉग, कैट, कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है। ठीक है, इवन थोड़ा तो चलो वो कैट और आप टाइगर को रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कैट फैमिली हो गई वो। बट अगर अपन बात करते हैं अर्थवॉर्म, दैट इज टोटली डिफरेंट, मस्कीटोज टोटली डिफरेंट वैरायटी, ठीक है, बटरफ्लाइज टोटली डिफरेंट, इवन प्लांट्स के अंदर भी कितनी वैरायटी है। तो प्लांट्स की तो खैर अपन यहाँ पे लिविंग जीवित जो कि लोकोमोट कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसने बोला कि अगर आप एक बात बताओ, अगर आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो जो है एक्वेटिक और आपकी टेरेस्ट्रियल, मगर टेरेस्ट्रियल पे जो वैरायटी आपको दिख रही है, क्या आप अर्थवॉर्म को मस्कीटो से रिलेट कर सकते हो? या फिर क्या आप एक एलिफेंट को एक टाइगर से रिलेट कर सकते हो? तो कितनी वैरायटी तो है मगर सिमिलैरिटीज कहीं नहीं दिख रही, इसलिए ये चीज हो गई फेल। ठीक है, ये आपका जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था वो फेल हो गया क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी अलावा एक चीज के कि वो लैंड पे रह रहते हैं, और इतना इनफ नहीं है क्लासिफाई करने के लिए किसी भी चीज को, इसलिए ये वाला तो बिल्कुल ही फेल हो गया। तो याद रखना, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने क्लासिफाई जो किया था वो दो कैटेगरी में किया था कि एक जो एक्वेटिक है पानी के अंदर रहते हैं, एक जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। मगर इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, और ड्रॉबैक यही था कि जो लैंड पे भी रहते हैं, लेट्स से वी हैव मॉस्किटोज, वी हैव अर्थवॉर्म, एलिफेंट्स, टाइगर, तो ये केवल एक ही चीज में रिजेंबल कर रहे हैं जो है कि भाई ये लैंड पे रह रहे हैं, बाकी इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अब इसके कंटिन्यूएशन में एनसीईआरटी में बेसिस लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन का। अब जो अपन क्लासिफाई करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, हम एक तो जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो, देखो एक वर्ड एक्चुअली मैं इसमें आपको समझाना चाह रही हूँ, वो है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। हल्का सा थोड़ा सा आप ये समझ लो कि बस ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें ना अपन रैंक देते हैं,
ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई पर्टिकुलर कैटेगरी या रैंक में डालते हैं, जैसे कि भाई किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बड़ी सारी रैंक होती है, टेंशन मत लो, मैं सारा इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ये जहां भी आ जाए समझ जाना, ये इस तरीके का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी रैंक में डालते हैं, इतना अभी समझ लो, ठीक है, बाकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी इस पे। अब जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी कंसीडर करे गए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, हम उसको पुट अप करते हैं एक हायरार्किकल एक रैंक में, ठीक है बेसिकली। अब आप ये समझो, देखो अभी जस्ट इसका ये है कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को छोड़ दो, ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। इतना बस याद रखो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने किसी पर्टिकुलर रैंक में डाला है। अब जो बेसिस रहा है क्लासिफिकेशन का जो एनसीईआरटी में गिवन है वो 4 बेसिस है। एक है टाइप ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या कहता है कि सेल या तो प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है भैया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। यूकैरियोटिक क्या है भाई, वेल डिफाइंड आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, डिवाइड करेंगे, वो सब चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह देखने को मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, पहला टाइप क्या है, दैट इज फर्स्टली इज ऑन द टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब दूसरा इन्होंने बोल दिया नंबर ऑफ सेल, कि भैया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक सेल का बना है या एक से ज्यादा सेल का बना है। लेट्स से यूनिसेलुलर अमीबा हो गया, मल्टी सेलुलर आपके प्लांट्स और एनिमल सेल हो गए, तो ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तीसरा है मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, दैट इज नन अदर देन योर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक जो खुद नहीं बना पाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। दूसरा है क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका सेलुलर लेवल है, ठीक है, या फिर वो आपका टिश्यू लेवल है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स ने कंबाइन करा होगा, टिश्यू बनाया होगा, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने कंबाइन करके ऑर्गेन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल सेल ही सारा काम कर रही है, देन या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ग्रुप ऑफ सेल्स ने कंबाइन करा और टिश्यू बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं सेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, वो याद रखना 4 तरीके से होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, मेरे साथ थोड़ा सा मेमोराइज करते चलो। पहला है टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। दूसरा बेसिस किस पे है, नंबर ऑफ सेल पे, कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, एक सेल का बना है या एक से ज्यादा सेल का बना है। तीसरा है मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, दैट इज योर नन अदर देन योर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक डिपेंड रहते हैं। और चौथा है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, क्या वो सेलुलर लेवल का है, क्या वो टिश्यू लेवल का है, ठीक है, या किस लेवल का है। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत स्मॉल भी दिखते हैं और बहुत बड़े बड़े भी दिखते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि क्या, प्लांट्स और एनिमल हो गए। तो ये भी 4 तरीके के बेसिस हैं क्लासिफाई करने के। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम क्या समझते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं हम उनको किसी पर्टिकुलर रैंक में डाल देते हैं, और जो बेसिस रहता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ सेल, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एरिस्टोटल अंकल आए थे, उन्होंने बोला कि भैया एक्वेटिक और उसमें टेरेस्ट्रियल में करोगे, मगर वो ज़बरदस्त तरीके से फेल हो गया, क्योंकि भाई जो टेरेस्ट्रियल थे वो केवल लैंड पे रहना ही इनफ नहीं है, क्लासीफाई कैसे करोगे, स्टडी कैसे करोगे, एलिफेंट मॉस्किटो को जरा कंपेयर कर लो, कर सकते हो, तो वो फेल हो गया। फिर क्या क्या, फिर फर्दर साइंटिस्ट उनके अंदर भाई क्यूरियोसिटी तो रहती थी उस समय, अभी भी रहती है साइंटिस्ट के अंदर, तो नई नई खोज करनी है। फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेगा कि कैसे क्लासिफाई करें उनको, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिमाग में रखी गई और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा गया। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगी रिलेशन क्या है क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन के बीच में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करना, बहुत काम आएगा आपके। सो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। एनसीईआरटी कवर अप करती हुई चल रही हूँ, इवन जो एक्स्ट्रा बता सकती हूँ वो भी बता रही हूँ, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।